अस्सलाम वालेकुम, आदाब। में मोहम्मद जाफ़र, सर्वधार्मिक मानव एकता शांति मंच प्रेसिडेंट। तो बहरहाल हमारा मकसद अमन और शांति के साथ सबको साथ देकर चलना है। बहरहाल जो भारत में हालात बन चुके हैं, जिससे साफ नज़र आ रहा है कि भारत धर्मराज की तरफ निकल पड़ा है, यानी कि बहुत जल्द भारत में धर्मराज कायम हो जाएगा। धर्मराज से मुराद ये नहीं कि हिंदू राज जो ये लेकर चल रहे हैं, जो हिंदुत्व, जो आतंकी है, जो भारत में नफरत फैला रहे हैं और फैलाना चाहते हैं, उसको हिंदू राज कहा गया है। धर्मराज से मुराद सच्ची हुकूमत। अब सच्ची हुकूमत किसकी है? जो हर हाल में अमन और शांति चाहती है, वो इस्लाम है। तो भारत में हम रहते हैं, तो भारत के मुताबिक जो मज़हब यहाँ रहते हैं, अपने अपने मज़हब अपने हिसाब से, तो ज़्यादा कसरत से चलता है सनातन और इस्लाम। तो धर्मराज, जिस तरह से पुराने बुजुर्गान दीन ने कहा है, अब तो बच ही जाएगा धर्मराज का डंका घर घर, यानी कि इस्लामी हुकूमत बहुत जल्द भारत में बन जाएगी। ये सच्चाई है। जिस तरह के पेशन गोई, जिस तरह की भविष्यवाणी है, उस हालत के हिसाब से जो हम बताते आए, जो हालात अब बनते आ रहे हैं, वो तमाम वो सच होती हुई पूरी तरह से नज़र आ रही है। जिस तरह से 2024 को लेकर हम सारी भविष्यवाणी बता चुके हैं, जिस तरह से भविष्यवाणी की गई है, वो सारी अमल में आ रही है। 2024 जहाँ तक इम्कानात है, पूरी तरह से जिस तरह से कहा गया है, पुराने बुजुर्गों ने जो कहा है, अब तो बच ही जाएगा धर्मराज का डंका घर घर, यानी कि इस्लाम का भूलभाला होने का वक्त आ गया है। ये खुली किताब है। तो अब ये सब बातें हम क्यों कर रहे हैं, क्या वजह से कह रहे हैं? जो लिखा हुआ और जिस तरह से तारीख़ों के हिसाब से दुनिया चलती है, उसी तरह से हर वो मज़हब की तारीख़ों पर ही चलता है। अब जिस तरह के बयानात हो रहे हैं, जैसा कि हमारे देश के वज़ीर आज़म के बयानात, एक हर दिन एक नई नई बात, अब तो खुलेआम चर्चे आम में है, यानी कि धर्म को लेकर धर्म गुरु विश्व गुरु बनने की, यानी कि मैं धर्म गुरु हूँ, मैं विश्व गुरु हूँ, साबित करने में लगे हुए। तो यहाँ खुलेआम ज़रूरी है हमको भी खुलकर हमारे इस्लाम को पेश करना होगा। तुम अगर से कहते हो विश्व गुरु हूँ, अब मैं सब कुछ हूँ, इस भारत का मैं राजा हूँ, तो हम ये साबित कर देंगे ना तुम राजा है, ना तुम कोई धर्म गुरु है, ना तुम्हारे अंदर कोई ऐसी कोई धार्मिक शक्ति है, ना ही तुम्हारे अंदर कोई धर्म का ज्ञान है। ये सच्चाई। जिस तरह से कर्नाटक को लेकर जिस तरह के बयानबाजियाँ हो रहे हैं, जिस तरह से बजरंग दल को लेकर चला, अब जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री खुलेआम रैलियों में बजरंग बली का नारा लगाते हैं, अच्छी बात है। यानी कि अब ये देश सेकुलर नहीं रहा, ये साबित हो चुका है। यहाँ पर संविधान पूरी तरह से बर्खास्त हो चुका है। ये साबित कर रहे हैं। मैं खुल के नहीं बोल रहा हूँ, मगर मैं सब कुछ बोल रहा हूँ, वो सब बता रहे हैं। यानी कि मैं अभी इतनी हिम्मत मेरे पास नहीं आई कि मैं 8 बजे 9 बजे आकर आज से हिंदू राज घोषित हुआ, ये बोलने की अभी ताकत मेरे अंदर नहीं बनी। जब तक बनेगी, जब तक इसको लेके चलो कि अब यहाँ से भारत में धर्मराज होगा। तो धर्मराज बोलने को इनको हिम्मत नहीं है। वो इसलिए नहीं है, धर्मराज का मतलब उनको मालूम है आखिरी मज़हब, आखिरी धर्म इस्लाम है, वो सच्चाई। इसलिए हिंदुत्व का एक पुरगुंडा लेकर बेधर्मी, जिसमें कोई धर्म नहीं है, वो अपने भारत को हिंदू राज घोषित करने जा रहे हैं। तो यहाँ राजा बनने की चक्कर जो फेल हो जाएंगे पूरी तरह से। चलो ठीक है। अब रही बात, जो ये नारे मार रहे हैं, जो इनकी रैलियों में जो चल रहा है, और ऊपर से ये फिल्म को लेकर द केरला जो फिल्म आज से रिलीज़ हुई है, उसको लेकर, जबकि केरला का हाई कोर्ट ये कह दिया है इस फिल्म का ताल्लुक किसी भी धर्म मज़हब से नहीं है। ये एक फिल्म है जो एक नफ़रत जो फैलाई जाती है, जिस तरह से IS है, जो खुला आतंक मचाता है।
अब उसको मुस्लिम तंजीम कहते हैं, मगर जो आतंक होता है वो आतंक तो आतंक होता है, को से भी मज़हब का हो। तो आतंकवाद जो नफ़रत फैलाता है, तो भारत में क्या कर रहा है? पहली बात तो भारत की हुकूमत क्या कर रही है। दूसरी बात, यहाँ पर आके हमारे भारत में आके हमारे भारत के लड़कियों को फंसाकर वो दूसरे देश को जहाँ वो रहते हैं वहाँ ले आते हैं। तो हुकूमत क्या कर रही है? आँख बन के तमाशा देख रही है, आँख बन के सो रही है। तो इसके बारे में भी हमारे वज़ीर आज़म खुलेआम मन से कहते हैं, आतंक जो तलवार लट के भरल हथियार बम उससे नहीं वो दिखता है, मगर ये आतंक ऐसा है जो नज़र नहीं आता है। तो ये आतंक को कौन फैलाए? तुम ही फैला रही हो, तुम लोग ही फैला रहे हैं खुलेआम, ये हम कहेंगे। जो तुम बजरंग दल को एक धार्मिक कहते हुए, सियासी लीडर होते हुए, तुम एक धर्म गुरु बनने की कोशिश करते हुए, पूरे भारत में नफरत फैलाते हुए तुम हर वो रैली में अपनी ज़बान खोल रहे हैं। और ये अल्लाह खुला रहा है, ये हमारा रब तुम्हारे मुंह से खुला रहा है, सब ये चीज़ें निकाल रहा है। तो इसमें ये वक्त ऐसा आ गया है, यहाँ पर अब संविधान बिल्कुल नहीं बचा हुआ है, खुली बात है। क्योंकि जिसको एक देश की पूरी जिम्मेदारी दी जाती है, जो देश का एक बड़ी ताकत है, जिसको भारत के वज़ीर आज़म कहा गया है, वैसी ज़बान से, वैसी हस्ती की ज़बान से इस तरह के बयानात तो खुलेआम समझ में आ गया। तो जनता क्या अभी सो रही है? सोना नहीं है, जागने का वक्त है, जागने का वक्त है और हर वो सवाल का जवाब देने का वक्त है। समझ लो कि यहाँ भारत में मुस्लिम हुकूमत बहुत जल्दी बनेगी और भारत एक मुस्लिम देश बहुत जल्दी घोषित हो जाएगा। क्योंकि ये मुसलमान हमारी तरफ से हम ये नहीं बता रहे, ये खुल के बता रहे हैं, हमारी तरफ से नहीं है। ये जो लिखा है पेशन गोई, तुम जैसी हुकूमतें आएगी, तुम जैसे हुकूमतें आकर इस तरह की नफ़रत फैलाएंगे, हिंदू मुसलमान कराएंगे, धर्म का नाम धर्म से जुड़ते हुए, धर्म को इस्तेमाल करते हुए आतंक मचाएंगे और इसमें तबाही होगी। होते होते ऐसा हो जाएगा यहाँ पर भारत में धर्म राज कायम होगा। और धर्म राज कौन सा? इस्लाम है। अब ये तुम बोलेंगे वो कैसा है, तो आओ जाओ एक सभा कर लो हमारे साथ खुलेआम, जो हम बताते आ रहे हैं। अगर से तुम सनातन सच्चे सनातनी हो तो तुम अपना धर्म पेश करके धर्म राज, तुम राम राज घोषित करो, यानी कि तुम सनातनी राज घोषित कर सकते हो धर्म राज में। नहीं कर पाए तो हम घोषित कर देंगे ये इस्लामिक देश हो गया है, इस्लाम पेश करेंगे ना। उतनी ताकत रखी तुम्हारे हमें बता रहे हैं, तुम्हारे तरह के बम तो नहीं डाल रही, झूठे बातें तो नहीं, पुरगंडा तो नहीं कर रही, अपने धर्म को बदनाम तो नहीं कर रही। हम तो खुलेआम इस्लाम को पेश करने की ताकत रख के मैदान में है और डट के मैदान में रहेंगे। तो अब ये इसका हो जाए एक मर्तबा, तो ये जो बकवास बयानबाजी दे के इससे कोई मतलब नहीं है ना। क्या मतलब है? अगर तुम घोषित करना है तो घोषित कर दो, घोषित नहीं करके इस तरह के बयान दे के तुम दिखा रहे हैं हम सब कर दिए, तुम नहीं समझ रहे तो हम क्या करना। तो ये तुम्हारा मकसद है, तो इससे हम खुल के बता रहे हैं तुम्हारे मकसद को समझते हुए। अब ये तुम्हारी हुकूमत का टाइम ख़त्म, खेल ख़त्म, दुकान बंद हो गई, बहुत बुरी तरीके से आपकी हार होगी। तो यहाँ पर जो सियासती जो इलेक्शन होते हैं उसमें किसी भी मज़हब को पहली बात तो इस्तेमाल नहीं किया जाता है। वहाँ सिर्फ बेरोज़गारी पर बात होती है, महंगाई किस तरह चल रही इस पर बात होती है, भारत को हम किस तरह, हमारे देश को किस तरह डेवलप करें, इसको हम आगे कैसा बढ़ाएं, ये बात होती है। अब ये छोड़ते हुए, सब छोड़ते हुए अगर से तुम धर्म को लेकर चल रहे हैं, बजरंग बली के भक्त बन जाते हैं, कभी राम जी के भक्त बन जाते हैं, कभी जो स्टेट को जाते हैं वहाँ का बेटा बन जाते हैं, दूसरी कंट्री को जाते हैं तो वहाँ का कुछ बन जाते हैं। तो ये कहानी तुम्हारी है। तो अभी कहानी का टाइम ख़त्म होने को आ गया, क्योंकि हम जो है खुल के बताते हैं, क्योंकि हम पूरे अधिकार हमको है, हम भारतीय है, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ की है। अल्लाह करम ये है, सारे मज़हबों की, हम सारे मज़हबों का हमारे में ज्ञान भी है, ये भी बहुत बड़ा करम है।
सबके साथ हम मिलके रहते हैं, भारत में अमन और शांति चाहते हैं। मगर तुम जैसे जब आकर भारत में नफ़रत फैलाने के लिए नफ़रत परस्त भाषण देते हैं, यहाँ भारतीयों को लड़ाने जाते हैं, यहाँ नफ़रत फैला के हिंदू मुस्लिम कराना चाहते हैं, तो ज़रूरी है हमको खुलकर बयानबाजी करना होता है, ये सच्चाई है। तो तुम जो भी बोलेंगे उसका उल्टा होगा, और तुम जैसा बोलते जाएंगे, तुम जो नहीं बोलना चाहेंगे वो भी तुम्हारी ज़बान से अल्लाह निकालेगा। हम जो सुबह में बोले तो तमाम बातें, तो यहाँ पर ये चल रहा है। ऐसा कांग्रेस के लीडर ने भी वहाँ कहा है। चलो इन्हों तो है ही छे, इन्हों तो बताते ही बताते। अब वो कांग्रेस के लीडर को क्या ज़रूरत थी, हम जीतेंगे तो बोले कर्नाटक में हनुमान मंदिरें बना देंगे। बनाओ, अरे हनुमान मंदिरें बनाने के वास्ते इलेक्शन लड़ रही, या भारत का भविष्य बनाने का इलेक्शन लड़ रहे तुम लोग? हाँ, सियासत को एक मजाक समझ के बैठे हुए। जिस तरह से हमारे पुराने लीडर जनाब सुल्तान सलाउद्दीन अवैसी साहब का एक स्पीच था, एक डायलॉग था, सियासत हमारे घर की लौंडी है, तो याद आ गया आज। लौंडी का मतलब एक नौकरानी को कहा गया है। लौंडी नौकरानी को कहते हैं, यानी कि सियासत क्या है, एक नौकर है। तो यहाँ पर ये भी बोलना भूल गए हमारे लीडर बड़े, सियासत में जो रहते हैं लीडर जो होते हैं वो जनता के नौकर होते हैं। ये अच्छी तरह से सुन लेना, जनता के नौकर जनता पे हुकूमत करने के लिए नहीं है, क्योंकि तुम्हारी तनख्वाह, तुम्हारे को हर वो चीज़ तुमको मुकाम देती जनता। तुम्हारा जो चलता ड्रेसिंग, फिरना करना, खाना पीना सब जनता के पैसों से आता, वही है ना। तो जनता के ही दम पे तुम लीडर है, नहीं तो तुम्हारी कोई औकात नहीं है। तो तुम जनता के निगरानकार, जैसा कि हमारे वज़ीर आज़म बोलते थे, क्या बोलते थे, चौकीदार हूँ मैं। बिल्कुल सही है, चौकीदार। कौन सा चौकीदार? देश को बचाने वाला, देश को लूटने वाला, एक बात है ना। तो ये जो हरकत हो रही है, तो वाकई चौकीदार बनना, वो जिम्मेदारी निभाना, तुम निगरानकार, यानी कि तुम एक देखभाल के लिए तुमको जिम्मेदारी दी गई है, तुम जिम्मेदारी को निभाना, वो निभाना छोड़ के भारी भारी ड्रेसा पहन के 8,500 करोड़ का प्लेन लेते हुए 9-9 करोड़ के कई कारा में इस्तेमाल करते हुए पूरी तरह से भारत को बर्बाद करते हुए, अब धर्म शुरू से धर्म से खेलते आए, राम मंदिर को लेके, इधर से ये लेके, अब इधर से अब हनुमान को लेके चल रही, यानी कि नफरत ही नफरत फैला रही। अब वो पिक्चर वो तो वहाँ से डिक्लेयर कर दिया कोर्ट, मगर फिर भी उसको उछाला जाएगा, मगर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वो पिक्चर फिलहाल भी हो जाएगी और उस पर कोई ज़्यादा दिमाग नहीं डालेगा, क्योंकि जनता समझ चुकी है भारत में जो हरकत हो रही है सिर्फ ये अपना उल्लू सीधा करने के लिए, अपनी हुकूमत को क़ायम रखने के लिए। जनता मरी तो मरी, भूख से मरी तो मरी, बीमारियों से मरी तो मरी, कुछ भी हो जाओ, हम सेफ रहना, हमारी हुकूमत सेफ रहना, तुम लोगों के ये विचार है जो पूरी तरह से बर्बादी की तरफ है, जो बर्बाद होने का वक्त आ गया। सच्चाई के साथ ये पूरे खुले जिम्मेदारी के साथ ये बता रहा हूँ, पूरी तरह से भारत तबाही की तरफ आ चुका है। ये यहाँ पर जंगल राज पूरी तरह से कायम हो चुका है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो हम कहते आए शुरू से, वो पूरी तरह से, यानी कि जो बुजुर्गान दीन की पेशन गोई आए पूरे अमल में आ गए। ये हुकूमत ऐसी चलेगी और ये हुकूमत में ऐसे नेता बन के आएंगे, इसको कुछ भी मालूमात ही नहीं, वो क्या बोलेंगे क्या करेंगे वो पता ही नहीं होगा, सब बोलते जाएंगे, बोल के पूरा भारत को एक नफ़रत में बदलने की पूरी कोशिश चल चुके हैं, पूरी तरह से भारत को बर्बादी में ला चुके हैं। संविधान का तो यह नामो निशान नहीं है, फिर भी मुसलमान यही चाहेगा भारत में, भारत का जो संविधान है इसको ज़िंदा रखा जाए और वही संविधान पे भारत चले, चाहे हुकूमत कोई भी हो। धर्मराज भी कायम होता है तो धर्मराज ही कायम होगा, बहुत जल्दी हो जाएगा, मुस्लिम हुकूमत बन जाएगी, बहुत उसमें पापड़ बेले जाएंगे, ऐसा नहीं, आसानी से भी नहीं आएगी। बहरहाल ये RSS के 100 साल पूरे नहीं होंगे। यहाँ पर 24 का अगर इलेक्शन तो बिल्कुल होने के इम्कान नहीं है। कर्नाटक अगर से बीमारी से जीतने के ही इम्कान हो सकते हैं, जिस तरह से
वहाँ से सर्वे निकल कर आ रहा है, टोटल वहाँ से बीजेपी का पूरा सफाया है। ये सफाया अगर यहाँ होता है तो ये 2024 इनको लड़ने की इनकी हिम्मत बिल्कुल नहीं बनेगी। ये एक नई तरीके से यहाँ पर हिंदू राज, ये राज, यानी कि वही सदर राज जो बोलते हैं, राष्ट्रपति शासन वगैरह जो शासन जो सब लग जाएगा। बहरहाल किधर से भी धार्मिक जो है उन्हीं का इसमें नुकसान है, यानी कि धर्म के ये लोग दुश्मन है, खुली बात है। इनका धर्म से कोई लगाव नहीं है, ये बेधर्मी है, ये यहूदी के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं खुलेआम। इसको जाहिर करते हुए हमको चाहिए हमारे में एकता बनाए और हम संविधान को जिंदा रखने की कोशिश करें। हम आने वाला जो हालात है वो बता रहे हैं, जो हो सकता है और होगा। ये धर्मराज, यहाँ टोटल धर्मराज की बात होगी, मगर हर वो कोशिश पूरे भारत की जनता की ये होनी चाहिए, भारत में जो भी हो हमारा संविधान जो है संविधान कायम रहे। वो इसलिए कि भारत में हम सब यहाँ मिल के रहते हैं, 6 धर्म जब यहाँ रहते हैं तो हम सबको एक साथ रहना है। अब वो अलग बात है, कोई मुसलमान बनता है तो उसकी मर्ज़ी से बनता है, दावत इस्लाम तो हम देते रहेंगे क्योंकि हमारा इस्लाम इसकी हमको पूरी इजाज़त देता है कि हम दावत इस्लाम दो। जो आना चाहते हैं वो आएंगे इस्लाम में, जो नहीं आना चाहता है नहीं आएंगे। इस तरह से सनातन धर्म को लेकर हिंदुत्व नफरत परस्त मुसलमानों के चोले में आते हुए, मुस्लिम बच्चियों को गुमराह करते हुए, उनसे निकाह करने की बात करते हुए, शादी करने की बात करते हुए उनको ले आ रहे हैं, थोड़ा दिन इस्तेमाल करके और उनका कत्लेआम कर दे रही, किसी को जला के मार दे रही, किसी को फांसी दे के मार दे रही। तो ये नफरत परस्त, तो इस्लाम में से ऐसा थोड़ी है, इस्लाम ऐसा नहीं है। इस्लाम अपना एक इस्लाम का प्रचार हम कर रहे हैं, तुम्हारे समझ में आता है तो तुमको उसमें आना है, नहीं समझ में आता है जाओ। जो हम बोलते रहते हैं जन्नत और दोज़ख, स्वर्ग या नर्क, कौन सा रास्ता चलना है, अच्छा या बुरा, तुम्हारी पे डिपेंड करता है, वो तुम्हारी मर्जी है। तो बहरहाल जो भी होगा भारत के लिए अच्छा ही होगा। मुसलमान कभी हिम्मत ना हारे, सच्चाई की तरफ आए, अपने ईमान पे अटल हो और सब एक हो। देखो हमारी में नाइतफाकियाँ बहुत है मुसलमानों में, ये तंजीम वो तंजीम को लेके, मगर ये वक्त है कि हम सबको एक होना का है। हम सब एक होंगे जब ये कचरा साफ हो जाएगा, सब कुछ सब सुकून होगा, तो जब फिर दिखा देना कौन सही है कौन गलत है, जब फिर हमारी लड़ाई देखेंगे बाद में, वक्तिया एक हो जाओ। एक होके पहले जो ये आतंक, जो खुलेआम आतंक मच रहा है, जो मचा रहे हैं नफरत, ये नफरत को मिटाने का काम को पहले करना है। भारत से कचरा साफ करते हुए भारत को शुद्ध और पाक करना है। उसके बाद देखेंगे कौन सी तंजीम सही है, कोई तंजीम गलत है। ठीक है, फिलहाल हम सबको एक होते हुए इन आतंकियों के सामने डटकर ठहरने का वक्त है। जय हिंद, जय भारत।